हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। समझ रहे होंगे नाम से ही कि सेरेब्रम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जगह में एक फ्लूइड है जिसको आप सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है और क्लियर है। ऑफ कोर्स सर्कुलेट करता है ब्रेन में, सब आर्कनोइड स्पेस में, साथ साथ में सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही है। वॉल्यूम अगर देखें तो 150 ml, रेट ऑफ फॉर्मेशन इसको याद रखिएगा 1.3 ml पर मिनट, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 और रिएक्शन जैसे ब्लड है उसी तरह से अल्कलाइन है। कंपोजिशन में अगर देखें तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, तो ऑफ कोर्स इसमें वाटर कंपोनेंट ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं वाटर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, नियरली 100% है, लेकिन उसमें कुछ सॉलिड कंपोनेंट भी हैं जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक में आप समझ रहे होंगे प्रोटीन का अमाइनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और लैक्टिक एसिड। इनऑर्गेनिक में जितने भी सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट है। साथ साथ में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आपके लिम्फोसाइट्स हैं। इसमें ज़्यादातर अमाउंट जो है वो आपका सोडियम और पोटेशियम का है। लिम्फोसाइट्स तो रहेंगे ही। और ये भी जान लें कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो हमारे वेंट्रिकल्स में बनता है। तो वेंट्रिकल्स में बनता है, लेकिन जब वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है तो उसमें लिम्फोसाइट ऐड हो जाता है। अब आते हैं चलो फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। तो आप जानते हैं कि अब कि सीएसएफ का जो फॉर्मेशन है वो वेंट्रिकल्स में होता है। वेंट्रिकल्स में क्या है, तो वेंट्रिकल्स हमारे पास कुछ लैटरल वेंट्रिकल्स हैं हमारे दोनों तरफ है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, फिर उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल है। अब ये जितने भी वेंट्रिकल्स हैं दे आर लाइंड बाय कोरॉइड प्लेक्सिस। अब कोरॉइड प्लेक्सिस जो है दे आर द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, है ना। और साथ साथ में कैपिलरीज के साथ आपके कुछ एपेंडाइमल सेल्स हैं। मैं एक फिगर दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि एपेंडाइमल सेल्स आपके न्यूरोग्लायल सेल्स हैं जो कि लाइन करते हैं आपके किसको, कोरॉइड प्लेक्सिस। और यही एपेंडाइमल सेल्स जो हैं वो सीक्रेट करते हैं आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सर्कुलेशन में अगर देखो तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो बनता है आपके लेटरल वेंट्रिकल्स में, फिर उसके बाद वो थर्ड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। उन दोनों के बीच में एक जगह मिलती है जिसको आप फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं। फिर थर्ड वेंट्रिकल्स पे एक्विडक्टस सिल्वियस के द्वारा वो फोर्थ वेंट्रिकल में आते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल से सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लैटरलिस में आते हैं जो कि आपके ऑक्सीपिटल बोन की तरफ है। फोरामेन ऑफ मेजेंडी, फोरामेन ऑफ लुस्का, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद फिर वो सब आर्कनॉइड स्पेस में आ जाएंगे। सब आर्कनॉइड स्पेस से आपके स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल और साथ साथ में सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी चले जाएंगे। आप देख रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस फिगर को देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ये आपके थर्ड वेंट्रिकल है, सॉरी ये लैटरल वेंट्रिकल है। फिर उसके बाद ये वाला जो है ये थर्ड वेंट्रिकल है। इन दोनों के बीच में जो जगह है इसको आप फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आएंगे। फोर्थ वेंट्रिकल में आने का जो रास्ता होता है वो एक्विडक्टस ऑफ सिल्वियस से होकर गुजरता है। अब आते हैं फोर्थ वेंट्रिकल से, फिर उसके बाद सिस्टर्ना मैग्ना, सिस्टर्ना लैटरलिस, तो यहाँ पर आपका फोरामेन ऑफ मजेंडी, फोरामेन लुस्का, ये सब आएंगे। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ब्लूइश पोर्शन है ये आपका सब आर्कनॉइड स्पेस है जो कि आपके आर्कनॉइड और पाया मैटर के बीच में है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। तो मोस्ट ऑफ द जो सीएसएफ होते हैं जितना वो बनता है उतना ही वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ये होता इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे आर्कनॉइड विलाई होते हैं। विलाई जो होते हैं फिंगर लाइक पोजिशंस है। आप समझते होंगे कि जो विलाई है फिंगर लाइक पोजिशन ये इसलिए है ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़े और वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फिर वो एब्जॉर्ब होके वो सर्वाइकल लिम्फैटिक्स में चले, पेरीन्यूरल स्पेसेस या पैरावास्कुलर स्पेसेस में चले जाएंगे। नियरली 500 ml जो CSF होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है डेली हम लोगों का जितना वो बनता है। अगर फंक्शंस में देखें तो सबसे पहला अगर फंक्शन लिस्ट करने के लिए है तो सबसे पहला लिखिए प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो ब्रेन को वो प्रोटेक्ट भी करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है, बायोन्स देता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन का जो वेट होता है वो हमें कम लगता है। और साथ साथ में शॉक एब्जॉर्बर भी है
और एक्ट एज अ बफर। फिर आते हैं रेगुलेशन ऑफ क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम। अगर कोई ब्रेन में कोई कंटेंट अगर उसकी साइज बढ़ती है तो हमारा जो CSF हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्पेस दे पाएगा। अब आते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये तीसरा फंक्शन है जो कि ऑफ कोर्स CSF है, फ्लूइड है, तो उसमें ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स तो हैं ही, जिसकी वजह से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भी वो कैरी करता है, वेस्ट मटेरियल को भी कैरी कर रहा है क्योंकि क्रेटिनिन ये सब भी है, तो वेस्ट मटेरियल्स को वो कैरी करता है और साथ साथ में गैस का एक्सचेंज भी करता है। सो इसका एक रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है। तो आप अगर फंक्शन आए लिखने के लिए तो आप लंबा सा आंसर लिख सकते हैं। आप इन सबको ध्यान में रखें कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कौन कौन से, वेस्ट मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं और गैसेस कैसे कैसे एक्सचेंज होती है। अब आते हैं कलेक्शन ऑफ CSF। तो दो तरीके हैं, एक है सिस्टर्नल पंक्चर, दूसरा है लंबार पंक्चर। सिस्टर्नल पंक्चर उतना फेमस नहीं है जितना कि लंबार पंक्चर है। सिस्टर्नल पंक्चर में हम लोग जो निडल होती है वो इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन और एटलस। लंबर पंक्चर जो है बहुत ही फेमस है, जो कि सब आर्कनॉइड स्पेस से हम लोग CSF को कलेक्ट करेंगे और ये करेंगे हम लोग थर्ड और फोर्थ जो हम लोगों का लंबर वर्टिब्रा है उन दोनों के बीच से। सो हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए भी CSF को यूज़ करते हैं ये जगह को। साथ साथ में CSF जो है हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जैसे मेनिंजाइटिस है तो क्यों है, बैक्टीरियल कॉज है कि फंगल कि वायरल कॉज हो सकते हैं कि फंगल हो सकते हैं। सो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी है और साथ साथ में हम लोग प्रेशर को भी नापते हैं CSF का। अब आते हैं ब्लड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। तो समझ में आ रहा होगा ब्लड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बीच में कोई बैरियर है जो कि बना हुआ रहता है। आपका जो कोरॉइड प्लेक्सस है, मैंने आपको बताया था कि टफ कैपिलरीज है विच इज लाइंड बाय द एपेंडाइमल सेल्स। तो ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे आपका ब्लड वेन बैरियर। कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है, तो आप इस फिगर को देख सकते हैं। बीच में आप देखिए ब्लड है, ब्लड का फ्लो होगा। यहाँ पर जो है आपके कोरॉइड जो कैपिलरीज हैं विच इज लाइंड बाय योर एपेंडाइमल सेल्स। सो ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करते हैं। क्या क्या चीज़ को अलाउ कर सकते हैं, तो जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है, जो एक्सक्रीशन सो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट और साथ साथ में एल डोपा को भी करेगा। एल डोपा आप लोग सेकेंड ईयर की बुक्स में पढ़ेंगे। तो कुछ एनेस्थेटिक गैसेस को भी ये अलाउ करता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। और किस चीज़ को नहीं करता है, तो ऑफ कोर्स इंजूरियस और केमिकल एजेंट्स को, पैथोजेंस बैक्टीरिया है, कुछ पेनिसिलिन, कैटेकोलामीन्स है और साथ साथ में डोपामीन को भी नहीं होने देता है। इसलिए हम लोग पार्किंसनिज्म को ठीक करने के लिए एल डोपा देते हैं क्योंकि वो क्रॉस कर सकता है। साथ साथ में वो बाई पिगमेंट को भी क्रॉस होने नहीं देता है। लेकिन न्यू इन्फेंट्स में, तो जो भी नए बच्चे हैं इन्फेंट्स में, तो उन लोगों का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आराम से बाई पिगमेंट एंटर कर सकता है क्योंकि उनका जो बैरियर है वो प्रॉपरली बना नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो डैमेज करता है हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया को, जिसकी वजह से कर्निक टेरस प्रॉब्लम्स आते हैं। कर्निक टेरस जॉन्डिस टाइप फीचर्स। तो एक और डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको आता है हाइड्रोसेफेलिस, जिसमें सिर बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ CSF हो रहा है इन द कैविटी। उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो हेडेक है, वॉमिटिंग है, एट्रोफी ऑफ ब्रेन, बिल्कुल ब्रेन का जो साइज है वो छोटा होता है, मेंटलनेस और फिर उसके वीकनेस और कन्वर्शंस हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।